हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इससे पहले के वीडियो में हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़े थे असर्टिव सेंटेंस, ये दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। बहुत ही सिंपल है ये। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें आप कोई सवाल पूछते हो, वैसे सेंटेंस को हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन बी अ WH क्वेश्चन और अ यस नो क्वेश्चन। इसका मतलब है कि जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा या तो वो WH वाले क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। WH का मतलब यहाँ है जैसे कि व्हाट हो गया, वाई हो गया, होम हो गया, वेयर हो गया, और आई थिंक इतने ही है। तो WH से रिलेटेड ऐसे वाले क्वेश्चन व्हाट, वाई, होम, वेयर, तो ये सारे आ जाएंगे। इनसे स्टार्ट होते हैं जब क्वेश्चंस, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरी बात कि यस नो वाले क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका क्वेश्चन यस नो से स्टार्ट होगा। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि आप जो भी सवाल पूछेंगे उसका जवाब यस और नो में आएगा। लेकिन WH से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन करते हैं तो इसका आंसर हमेशा हमें एक्सप्लेन करके एक दो सेंटेंस में लिखना रहता है। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसका आंसर सिर्फ यस और नो में हो सकता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, और WH वाले भी आते हैं। तो दोनों ही टाइप्स पढ़ेंगे हम लोग। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, देखिए सेंटेंस के। फर्स्ट देखिए, वाई आर यू लेट टुडे। तो यहाँ पे ये कौन सा हो गया, WH वाला जो यहाँ पे हमने पढ़ा था अभी। तो वाई आर यू लेट टुडे का मतलब हो गया कि आज आप लेट क्यों हैं। तो इसका जब भी आंसर करेंगे हम तो एक दो स्टेटमेंट सेंटेंस बोलना ही पड़ेगा। इसका येस और नो आंसर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस ये वाले हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, वाई डिडंट शी कम टू स्कूल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो स्कूल क्यों नहीं आई। तो ये भी WH वाले हैं। तो इसका भी जो आंसर होगा वो एक दो सेंटेंस में करना होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे रीज़न बताना है ना कि क्यों नहीं आई। तो जाहिर सी बात है आप एक दो सेंटेंस बोलेंगे ही। तो ये WH वाले क्वेश्चंस हो गए, यहाँ वाले जो यहाँ पे हम देख रहे थे। अब देखिए, डू यू लव म्यूज़िक। अब ये इस टाइप के क्वेश्चन है, येस नो आंसर वाले क्वेश्चंस। डू यू लव म्यूज़िक, अगर आपसे कोई पूछे क्या आपको म्यूज़िक पसंद है, तो आप इसको एक्सप्लेन नहीं करने जाएंगे, बस आपका आंसर होगा हाँ या तो ना। अगर आपको पसंद है तो आप बोलेंगे येस आई लव म्यूज़िक, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नॉर्मली नो बोल देंगे। इसी तरीके का एक और है, देखिए, डोंट यू लाइक मैंगोज़। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपको मैंगो नहीं पसंद। तो आप अगर आपको पसंद होगा तो आप बोलेंगे सॉरी, अगर आपको नहीं पसंद होगा तो आप बोलेंगे येस, और अगर आपको पसंद होगा तब आप बोलेंगे नो। अब देखिए, द आंसर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन विल बी स्टेटमेंट। अब पहला और दूसरा क्वेश्चन का आंसर हमेशा स्टेटमेंट में देना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पे रीज़न बताना है। और बट द आंसर टू द थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन विल बी इधर यस और नो। लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा जा रहा है उसका आंसर या तो यस में आप दे सकते हैं या तो नो में दे सकते हैं। उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट, एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस जनरली बिगिंस विथ अ क्वेश्चन वर्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है हमेशा किसी न किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है एंड एंड्स विथ अ मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। और जब भी वो सेंटेंस ख़त्म होता है तो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन ये होता है, क्वेश्चन मार्क जो हम लोग लिखते हैं उसी को इंटेरोगेशन मार्क भी कहते हैं। तो ये आपको पता ही है कि जब कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो लास्ट में क्या लगाते हैं हम, कौन सा मार्क यूज़ करते हैं, तो इंटेरोगेशन मार्क यूज़ करेंगे या क्वेश्चन मार्क जिसे कहते हैं वो यूज़ करेंगे। और हमेशा ये सेंटेंसेस स्टार्ट किससे होते हैं, क्वेश्चंस वाले वर्ड से, जैसे वाई, व्हाट, डू, डोंट, ऐसे करके क्वेश्चन से स्टार्ट होंगे। तो ये हमारा हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब आपको इस वीडियो को अच्छे से देखना है, समझना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। WH भी होते हैं और येस नो वाले भी होते हैं। तो ये आपको देखना है, समझना है। साथ ही आपको इसको अच्छी राइटिंग में अपने कॉपी में नोट भी करना है। अब जो थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस होता है
इम्पेरेटिव सेंटेंस वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।